एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम सर्कुलर मोशन। इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ आर, टेंशन थ्रेड में जीरो हो जाती है 30 डिग्री एंगल पर पहुंचने के बाद। तो वेलोसिटी बताइए बॉटम पॉइंट ए पर कितनी होने वाली है। बच्चों देखिए, यहाँ पे जब ब्लॉक पहुंचता है तो उसके पास टेंशन हो जाता है जीरो, टेंशन हो जाती है जीरो। मतलब यहाँ पे हमारी जो रस्सी है वो जस्ट स्लैक हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो इसके ऊपर फोर्स देखते हैं कितना होगा। नीचे की तरफ mg के बराबर फोर्स है, राइट। ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 के बराबर। तो mg का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ mg cos ऑफ 60 डिग्री, राइट। तो अब आप इस पार्टिकल के बारे में देखिए, पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है विद सम स्पीड जो हमें नहीं पता है। इसका सेंटर जो है यहाँ पर है, सेंटर के अबाउट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और लेकिन सेंटर की तरफ लगने वाला एक ही मात्र फोर्स है विच इज mg cos ऑफ 60। मैं कह सकता हूँ कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स mg cos ऑफ 60 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से बच्चों m से m कैंसिल आउट हुआ, cos 60 1/2, तो आपको यहाँ से मिलता है gr/2। ये आपको स्पीड मिल जाती है इस लोकेशन, नई वाली लोकेशन पे जहाँ पे टेंशन जीरो है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे मान लेता हूँ स्पीड u के बराबर है, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड v के बराबर हो चुकी है। तो मैं अब u और v में रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ, या तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ, या मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ, और या मैं सिंपली इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकता हूँ। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपलिसिटी के लिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, जिसे सब लोग समझ सकें, आई एम गोइंग टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा ये है आपके पास r के बराबर, ये वाली डिस्टेंस है आपके पास r/2 के बराबर। क्यों है? बिकॉज दिस इज r और ये एंगल है 60, ये बन जाएगा r cos 60। ठीक। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है एम जी इंटू 3r/2, राइट। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ एम यू, दो से उड़ा दीजिए इसको, दो 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 कैंसिल आउट हुआ, एम 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 कैंसिल आउट हुआ, तो आपको यहाँ से मिलता है इनिशियल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर विच इज gr/2 प्लस 3gr। तो 3 प्लस आधा 3.5 यानी कि 7/2 gr यहाँ से रिजल्ट मिलता है। इनिशियल स्पीड मिल जाती है अंडर रूट ऑफ 7gr/2। ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। सब्सक्राइब फॉर मोर।